नमस्कार साथियों, मैं विकास मौर्य स्वागत करता हूं आपका एजुकेशन आरवीके में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी। जैसा कि हम लोग पीडीएफ सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, आज मैं फिर वही क्लास को आगे को प्रोसीड करूंगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में 20 क्वेश्चन के पीडीएफ सॉल्व किए थे, अब आगे के 20 से आगे की बाकी क्वेश्चन के पीडीएफ सॉल्व करेंगे। लेकिन ये चीज़ हम देख रहे हैं कि इन क्वेश्चनों में जो भी पीडीएफ मैं करा रहा हूँ, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो साथ साथ मेरे, इन पीडीएफ से कुछ क्वेश्चन उसमें आ भी रहे हैं और कुछ क्वेश्चन अपकमिंग आते रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ऐसा सटीक एक पीडीएफ बनाया गया है आपके लिए। और जिज्ञासा को लेकर कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी जिज्ञासा को लेकर के आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक आप पूछिए। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ में, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि मैंने क्या किया था, पिछले 20 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए थे, आप लोग देख पा रहे होंगे। 20 क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद में आज 21 क्वेश्चन हम बताएंगे कि बहु निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू। बिहू कहाँ का है? असम का है, उड़ीसा का, बिहार का है, बंगाल का है। अब ये छोटे छोटे क्लासों में भी पढ़ाया जाता है, आप 6th 7th 8th में भी देखेंगे कि बिहू कर्नाटक में क्या होता है, कौन सा डांस होता है, कौन सा बिहार में डांस होता है, कौन सा यूपी में डांस होता है। इस तरीके से हर जगह का नृत्य लोक बताया जाता है, लोकप्रिय उत्सव बताया जाता है, लोक भोजन बताया जाता है, लोग कौन सा त्यौहार ज़्यादा, डांडिया जैसा गुजरात में कराया जाता है। इसी तरीके से बिरहा हो गया, नाटक ये ज़्यादातर बिहार में होता है। कुछ उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र में, जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वांचल की तरफ उधर ज़्यादातर ये आपका बिरहा वगैरह हुआ करता है। अब तो थोड़ा इसका मतलब कि बिरहा वगैरह का थोड़ा कम हो गया करेज, लेकिन पहले के लोग बहुत ज़्यादा कराते थे। उसी प्रकार से मैं बात करूंगा बिहू की, तो बिहू असम का लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है। अब 22वां है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ठीक है। यहाँ पे विवेकानंद जी की सारी जो मतलब कि स्मृतियाँ जो हैं, उनके जैकेट हो गई, उनके जूते हो गए, उनके बुक्स हो गई, उनकी लाइब्रेरीज की सारी चीज़ें होंगी, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके एक छोटी चीज़ें जो उनकी पाई गई थी, जो गवर्नमेंट के पास में थी, वो सारा इस मेमोरियल रॉक में रखी गई है। आप जाके वहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है। कहाँ पे ये तमिलनाडु में, ये ऑप्शन सही है आपका, तमिलनाडु। ठीक है। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ये बहुत सारे लोग जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस, या फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किया था। अब आगे को बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे दूं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरु बोला जाता है ना, तो उनको गुरु किसने बोला था? ठीक है, ये भी आप लोग एक होमवर्क में करके आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है। और 24वां देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताएं आप लोग। ऑप्शन नंबर 1 नई दिल्ली, दूसरा लंदन, तीसरा मुंबई, और चौथा इनमें से कहीं नहीं। तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था वो हुआ था लंदन में। ठीक है। अब इसका होमवर्क क्या होगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, ये तीनों आप लोगों को बताने हैं कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। आप लोग नहीं भी एक तरीके से नोट डाउन करके आप लोग रख लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं प्रथम आ रहा, सेकंड आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ठीक है। जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको होमवर्क में करने, वो कर लीजिए। ठीक है। लौह देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो सरदार पटेल जी को कहा जाता है देश का लौह पुरुष, क्योंकि इसीलिए देखिए जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनी है, कितने मीटर है? 182 मीटर है की है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है। ये कहाँ पे है? गुजरात में बनाई गई है। तो ये सारी चीज़ें अब उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर मैं बात करूँ लौह पुरुष की, लौह लेडी किसे कहा जाता है? तो लौह लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को। ठीक है। एक लौह पुरुष भी होते हैं, आयरन मैन इनको बोला जाता है। लौह पुरुष को इंग्लिश में क्या कहता है? आयरन मैन। आयरन लेडी किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी। ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट 26 क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी जी को अंध नग्न फकीर किसने कहा था? तो हिटलर ने, या फिर जिन्ना ने, या फिर चर्चिल, माउंटबेटन। तो जो चर्चिल था ना, उसने कहा था कि अंध नंगा फकीर। महात्मा गांधी जी क्या थे? धोती पहन के चलते थे,
साइड में एक घड़ी रखते थे, ये सारी चीज़ें थी, डंडे लेके चलते थे। जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनको, जो चर्चिल था, उसने उनके ऊपर टिप्पणी करते हुए, गंदी टिप्पणी करते हुए क्या बोल दिया था, अधनग्न फकीर। ठीक है, 27वां क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी जी निम्नलिखित में से किसके अधिक प्रभावित थे, किससे अधिक प्रभावित थे बताएं। बर्नार्ड शॉ से, या फिर लियो टॉल्स्टॉय से, या फिर कार्ल मार्क्स से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, लियो टॉल्स्टॉय, उससे ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, कब हुआ था आप लोगों को पता होगा, डेट तो पता होगी, 2 अक्टूबर, क्योंकि 2 अक्टूबर को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। अब देखें कौन से सन में हुआ था, 1859 में, 1869 में, 1889 में, 1879 में। ठीक है, आप लोग बताएं। तो 1869 यानी कि 69 में। ठीक है, अब देखें पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे, कौन पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे आप लोग बताएं। पहला है रजनीश सिंह, दूसरा गुरु गोविंद सिंह, तीसरा गुरु नानक जी, या फिर लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी को क्या बोला जाता है, पंजाब केसरी, क्योंकि वो वहीं से बिलोंग करते थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लिया था, स्वतंत्रता संग्रामी वो थे। एक तरीके से वो क्या थे, गरम दल के थे। गरम दल उनको बोला जाता था जो थोड़ा सा उग्र होते थे। अब जैसे क्या होता था कि वो मतलब कि आंदोलन हो गए, अनशन हो गए, उन पे ज़्यादा ना विश्वास करके क्या करते थे कि ज़्यादातर जल्दी से जल्दी वो उग्र हो जाते थे, इसलिए उनको गरम दल भी बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, क्या है, गंगा की सहायक नदी नहीं है। क्वेश्चन पे थोड़ा गौर करिएगा। पहला है सुवर्ण रेखा, दूसरा है सोन, तीसरा है गंडक, तीसरा है कोसी, चौथी। गंडक को तो सहायक नदी बोली जाती है, गंडक सहायक नदी है, लेकिन एक सुवर्ण रेखा है वो सहायक नदी नहीं है, तो यही आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, मणिपुर, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो कि आपकी नॉर्थ में आता है, ठीक है, उत्तर की तरफ, उसका चीन से सीमा जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय गान होता है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, सॉरी कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है, 10, 5, 3, 25। तो 10 वर्ष के पश्चात जो राष्ट्रीय जनगणना होती है इंडिया में होती है। अब जिससे 2021 में होने वाली थी, लेकिन क्या हुआ, कोरोना काल की होने की वजह से जनगणना नहीं हो पाई। 2011 में हुआ था, 2021, फिर 2031। और आप लोगों का क्वेश्चन क्या है कि पहली बार राष्ट्रीय जनगणना कब हुआ था इंडिया में, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब आप लोगों को जो पता है 2011 के जनगणना के अनुसार क्या पता है कि 121 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन अब अनुमानित जनसंख्या 131 करोड़ या फिर 140 करोड़ बताई जा रही है। अब 2021 में होनी थी, नहीं हो पाई क्योंकि कोरोना काल की होने की वजह से। अब आगे जब जनगणना होगी तब आपको पता चल जाएगा सटीक जनगणना में जनसंख्या कितनी है इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, असम में है, या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है वो असम में है। क्वेश्चन आपका क्या होगा नेक्स्ट जो आपको होमवर्क में करना होगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए फेमस है, ज़्यादातर वहाँ पे क्या पाए जाते हैं। ठीक है, आप लोग ये क्वेश्चन होमवर्क में करें, आप लोग लर्न करें, राइट करें। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है, तमिलनाडु से, या फिर बाढ़ नियंत्रण से, या फिर दूध का आयात से, या फिर डेयरी विकास से। तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो डेयरी के विकास के लिए किया गया था। ठीक है, धान की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तम मिट्टी है, सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी। तो जो धान की खेती होती है वो दोमट मिट्टी पे बहुत अच्छी होती है। ठीक है, कौन सा भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है। अब आप लोगों को बताना है कि ऐसा कौन सा भारतीय शहर है जो क्या है कि हैवी इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, नागपुर, रायपुर, भोपाल, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ नहीं है आंसर, भोपाल इसका सही आंसर है। ठीक है, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि लखनऊ हो सकता है, नहीं लखनऊ नहीं है। अब देखें, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विकास को जाता है उसका नाम क्या है।
तो आर वेंकटमन या फिर सीताकांत महापात्र जी को या फिर डॉक्टर वशिष्ठ कुरियन को या फिर जयंत जी को। तो डॉक्टर वशिष्ठ कुरियन जी हैं उनको जाता है जी। राणा प्रताप सागर संबंधित है सौर ऊर्जा से, सिंचाई से, नाभिकीय ऊर्जा से, जल विद्युत से। तो जो जल विद्युत है उससे क्या संबंधित है? राणा प्रताप सागर संबंधित है। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? ऐसा कौन सा डेट आता है जब पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे ज़्यादा हो जाती है? आप लोग ये बताएं। क्या है? 22 जुलाई 1947 को। ये एक आंसर आपको ऑप्शन दे दिया गया है ज़्यादातर मतलब कंफ्यूज करने के लिए। क्या है कि स्पेसिफिक ये सन भी बता दिया 1947 में ही ऐसा था। 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या फिर 21 सितंबर को। तो आप लोगों को पता होगा 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में सबसे अधिक दूरी होती है। और अगर जो हम बड़ा दिन की बात करें तो कब होता है? 25 दिसंबर को होता है। ठीक है, बड़ा दिन जिसको बोलते हैं, क्रिसमस डे भी आता है ना। ठीक है। अब भारत के राज्य चिन्ह के जो प्रयुक्त होने वाले शब्द जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये मैं क्वेश्चन जो है रिपीट करवा रहा हूँ ताकि जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से आ जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस उपनिषद से या फिर मुंडकोपनिषद से, कंठ उपनिषद से या इनमें से कोई नहीं। तो मुंडकोपनिषद से ये लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, उपनिषद से ही सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है। अब हमारी मुलाकात अगले PDF में होगी। 2020 क्वेश्चन के ये हम सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।